हाय एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार पंजाबी अचार की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो देख के ही समझ गए होंगे कितना ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं इसका एक एक पीस बिल्कुल मसाले में लिपटा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और हम यहाँ पे ये ओरिजिनल पंजाबी अचार की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 1 किलो कच्चे आम ले लिए हैं, जिनको हम अमिया भी बोलते हैं। अब हम इनकी सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने से पहले इनको हमें बहुत ही अच्छे से धो लेना होता है। तो हमने इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था, फिर इसको बहुत ही अच्छे से कई बार धो लिया था। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से सारे आम को पोंछ लेना होता है, या फिर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे इसको रख कर सुखा सकते हैं। और फिर देखिए हमने इसको इस तरह से कट कर लिया था। ध्यान रखना है धोने के बाद इसको पोंछना और सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना अचार ख़राब हो जाता है। तो हमने इस तरह के बड़े पीसेस कट किए हैं, आप चाहें तो इसके भी हाफ़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के हल्दी पाउडर ले लिया है। और अब ये 4 बड़े चम्मच भर के हमें नमक डाल देना है। अचार में नमक काफ़ी पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच भर के लिया है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर देंगे, ताकि ये हल्दी और नमक ये सारी कच्चे आम के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। आप चाहें तो इसको एक प्लेट से ढककर टॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट से ढक दिया है, फिर इसको काफ़ी अच्छे से हमने हिला दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये हल्दी नमक सारी कच्ची अमिया के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। और हमने इसको चम्मच से फिर से एक बार चला दिया था। और अब हम इसको एक प्लेट से ढक कर रख देंगे। हम इसको एक पूरा दिन के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसको धूप में रख सकते हैं, वरना ये बिना धूप के भी आप इसको रूम में ही किसी गर्म जगह पे रख दीजिए। तो अब 1 दिन के बाद हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये अम्बियाँ सारी सॉफ्ट हो गई हैं थोड़ी सी, और ये हल्दी और नमक डाला है तो उसका पानी भी रिलीज़ हो गया है। अब इस पानी को हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि इसी से ये अचार बहुत ही जल्दी गल जाता है और अम्बियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं। तो हम इसको चम्मच से एक बार चला देते हैं। अब हम यहाँ पे ये सबसे पहले कुछ मसाले निकाल लेते हैं। तो जैसे ये 2 बड़े चम्मच भर के हमने काली मिर्च ले लिया है। 5 बड़े चम्मच भर के ये सौंफ ले लेना है। और ये काली सरसों हमने 2 बड़े चम्मच भर भर के ले लिया है। और ये खड़ा ज़ीरा हमने 3 बड़े चम्मच भर के लिया है। और ये मेथी दाना हमने 2 बड़े चम्मच भर भर के ले लिया है। और ये 2 बड़े चम्मच भर के हमने कलौंजी ले लिया है। और 2 बड़े चम्मच भर के ये अजवाइन ले लेना है। और ये पीली वाली सरसों हमने 2 बड़े चम्मच भर भर के लिया है। तो अब हम इन मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना है ये कलौंजी और अजवाइन को हमने रोस्ट नहीं किया है। तो अब हम सबसे पहले गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख देते हैं। अब ये कढ़ाई गर्म हो गई और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पे ये सौंफ डाल दिया है। अब इसको हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, बस इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब 1 मिनट हो गए हैं तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम ये मेथी दाना डाल देते हैं, इसको भी 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और ध्यान रखना है हमने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। और अब ये खड़ा ज़ीरा डाल देना है हमको, काली मिर्च भी हम डाल देते हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा चलाते हुए 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो सारे मसालों को ओवन में भी रख सकते हैं 1 मिनट के लिए। और अब हम यहाँ पे ये 8 से 10 सूखी जो लाल मिर्च होती है वो ले लेते हैं, इसको भी डाल देना है। अब इसको भी हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे।
तो अब ये सारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं। अब इन मसालों को भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब गैस को फिर से ऑन कर लेना है और फ्लेम को लो ही रखना है। अब हमने यहाँ पे ये काली सरसों डाल दिया है और पीली सरसों भी डाल दिया है। अब इसको भी हम चम्मच से चलाते हुए सिर्फ 30 सेकंड तक भून लेंगे, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब एक मिक्सर जार ले लिया है, तो सबसे पहले हम सौंफ को पीसेंगे। और ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसको दरदरा ही पीसना है, तभी मसालों का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। तो देखिए हमने सौंफ को ये इस तरह से पीस लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमने दरदरा इसको पीसा हुआ, ये देखिए इस तरह से। अब उसी मिक्सर जार में हमें बाकी के मसाले पीस लेने हैं। अचार बनाते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि मसालों को हमेशा दरदरा ही पीसना होता है, बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो अचार में वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो अब हमने यहाँ पे ये सरसों भी डाल दिया है जो हमने रोस्ट करके रखी थी। तो अब इसका ढक्कन लगाकर हमें इसको भी दरदरा पीस लेना है। तो अब हम इस मसाले को भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, अगर आप लोग एक बार मेरे मेथड से बनाएंगे तो फिर आपको बाहर का अचार कभी भी नहीं अच्छा लगेगा। अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब ये हम अचार के ऊपर डाल देते हैं सारा मसाला। तो अब हमने यहाँ पे ये सारा मसाला डाल दिया है। अब हम जो बचे हुए मसाले हैं वो भी ऐड कर देते हैं, जैसे ये कलौंजी के दाने और अजवाइन भी डाल देना है हमको। और अब इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखना है मसाले को काफ़ी अच्छे से हमें चलाते हुए मिक्स करना है, ताकि ये मसाला है अचार की एक एक पीस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब एक कढ़ाई को हमने गैस ऑन करके रख दिया है और 1 कप हमने सरसों का तेल ले लिया है। अब इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। और इधर ये हमने मसाला भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और आधा बड़ा चम्मच भर के ये हींग डाल देना है। हींग डालने से अचार का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। और जो हमने तेल गरम करके रखा था उसमें से ये हमने 1/3 कप ले लिया है, अभी पूरा तेल हमने नहीं डाला है। अब हम इसको अच्छे से डाल देते हैं और इसको हम चम्मच से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अचार कम तेल में भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए और सारा मसाला एक एक अचार के पीस के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए अब ये देखिए हमने इसका सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक एक अचार के पीस के ऊपर ये मसाला अच्छे से कोट हो गया है। और ये बिल्कुल जैसा हम लोग मार्केट से लेके आते हैं सेम वैसा ही ये लग रहा है। और इस अचार को अगर आप धूप में नहीं भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको रूम में या फिर किचन में किसी भी गर्म जगह पे रख सकते हैं। और अब देखिए ये मसाला मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े से ढक देते हैं। ध्यान रखना है एक साफ़ कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करना है आपको। तो अब इस तरह से देखिए अच्छे से हमें कवर कर देना है इसको और नीचे से गांठ लगा देनी है इसमें। और अब हम इसको 3 से 4 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो कपड़े से कवर करने के बाद आप चाहें तो इसको धूप में रख सकते हैं, वरना ये बिना धूप के भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको पंखे के नीचे रख दीजिए। और 3 दिन के बाद ये देखिए हमने इसका कपड़ा हटा दिया है और जो बचा हुआ तेल था वो भी हमने डाल दिया था। तो टोटल हमने सिर्फ इसमें 1 कप ही तेल का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अचार। तो इस अचार को देखकर तो मेरे मुंह में बहुत ही पानी आ रहा है, मेरा मन हो रहा है इसको हम जल्दी से खा लें। और मेरी छोटी वाली सिस्टर का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है अचार। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना हुआ है। तो अब ये सारा अचार हम एक कांच की बोतल में कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक कांच की बरनी ले ली है जिसमें हम अचार रखते हैं।
और इसको हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया था। फिर हमने इसको सुखा लिया था और 1 दिन के लिए हमने इसको कड़ी धूप में रख दिया था। इससे ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो अब हम ये सारा अचार डाल देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और इससे पहले भी हमने 5 किलो आम के अचार की रेसिपी का वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग मेरे वीडियोस में जाके चेक करिएगा और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो 5 किलो की रेसिपी हमने दी हुई है। तो अब देखिए हमने सारा अचार इसमें डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो अब ये अचार 8 से 10 दिन के बाद बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये मेरा वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।